हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द डिजीज कंडीशन शोन इन द इमेज। इमेज के अंदर हमें एक डिजीज कंडीशन दी गई है, बताना है कि यह कौन सी होगी। ऑप्शन ए इसोफेजियल एट्रेजिया, ऑप्शन बी एट्रेजिया विद प्रॉक्सिमल फिस्टुला, ऑप्शन सी एट्रेजिया विद डिस्टल फिस्टुला, ऑप्शन डी एट्रेजिया विद डबल फिस्टुला। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इसोफेजियल एट्रेजिया। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट इमेज में हमें नॉर्मल एनाट में बताई गई है ट्रेकिया और इसोफेगस की। यह है इसोफेगस और ये ट्रेकिया है। इसका जो नॉर्मल एनाट में होता है, इसके अंदर कोई एट्रेजिया या फिस्टुला नहीं देखने को मिलेगा। अब सेकेंड इमेज को देख सकते हैं, जो कि है एट्रेजिया विद डिस्टल फिस्टुला। अपर एंड जो देख रहे हैं यहाँ पे इसोफेगस का, यह है एट्रेसिया का, और इसका जो डिस्टल एंड है वो फिस्टुला के तौर पे ट्रेकिया से कनेक्ट हो गया, तो इसे बोलेंगे एट्रेजिया विद डिस्टल फिस्टुला। इसी के साथ ही नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं अपर और लोअर एंड जो है दोनों ही एज ए फिस्टुला कनेक्टेड हो गए, तो इसे बोलेंगे डबल फिस्टुला। अब दूसरी कंडीशन है यहाँ पर एट्रेजिया विद प्रॉक्सिमल फिस्टुला। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है इसोफेगस का वो ट्रेकिया से कनेक्टेड है, तो इसे बोलेंगे प्रॉक्सिमल फिस्टुला। और दोनों ही एंड जो है वो क्लोज है इसोफेगस के, तो यह है हमारा इसोफेजियल एट्रेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बॉडी प्लान शोन इन द इमेज। आपको इमेज के अंदर एक बॉडी प्लान दिया गया है, बताना है कि यह कौन सा है। ऑप्शन ए फ्रंटल प्लान, ऑप्शन बी कोरोनल प्लान, ऑप्शन सी सैजिटल प्लान, ऑप्शन डी ट्रांसवर्स प्लान। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ट्रांसवर्स प्लान। बॉडी प्लान्स तीन तरह के होते हैं। सबसे फर्स्ट है कोरोनल प्लान, सेकंड है सैजिटल प्लान और थर्ड है ट्रांसवर्स प्लान। कोरोनल प्लेन, जिसे कि आप फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं, इससे बॉडी एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर डिवाइड होती है। सैजिटल प्लेन जो होती है हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट पोर्शन के अंदर डिवाइड करती है। ट्रांसवर्स प्लेन जो होता है क्रॉस सेक्शनल प्लेन कहलाता है। इससे बॉडी सुपेरियर और एंटीरियर पोर्शन के अंदर डिवाइड होती है। आप यहाँ इमेज के अंदर भी देख रहे हैं, यह था आपको क्वेश्चन में पूछा गया ट्रांसवर्स प्लेन। इसी के साथ ही कोरोनल प्लेन का भी पूछा जा सकता है और सैजिटल प्लेन का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिफ्लेक्स यू सीन इन बिलो इमेज। आपको इमेज के अंदर एक रिफ्लेक्स दिया गया है, वह रिफ्लेक्स कौन सा है। ऑप्शन ए मोरो रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी पामर ग्रास रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी रूटिंग रिफ्लेक्स। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी पामर ग्रास रिफ्लेक्स। पामर ग्रास रिफ्लेक्स में क्या होता है, इन रिस्पॉन्स टू ए टच ऑन द पाम ऑफ द हैंड एन इन्फेंट विल ग्रास्प। आप इन्फेंट की पाम को टच करेंगे तो वो जो इन्फेंट होता है उसे ग्रास्प कर लेता है, इसे बोलते हैं पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज। ऑप्शन ए लैरिंजियल मिरर, ऑप्शन बी क्यूरेट, ऑप्शन सी यूटेराइन साइन, ऑप्शन डी आर्टरी फोर्सेप। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए लैरिंजियल मिरर। लैरिंजियल मिरर को लैरिंग्स मिरर भी कहते हैं। इसका यूज किया जाता है लैरिंग्स और अदर एरियाज ऑफ थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए। यह अलग अलग डायमीटर्स के अंदर अवेलेबल होता है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड और फिजिशियन प्रेफरेंस इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द कंडीशन शोन इन द इमेज। इमेज के अंदर आपको कौन सी कंडीशन दी गई है। ऑप्शन ए कैटरेक्ट, ऑप्शन बी ग्लूकोमा, ऑप्शन सी डिप्लोपिया, ऑप्शन डी एनिसोकोरिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एनिसोकोरिया। आप यहाँ इस इमेज में देख रहे होंगे, सबसे फर्स्ट इमेज हमें दिखाया गया है नॉर्मल आइज का, जिसके अंदर इसकी प्यूपिल्स का डायमीटर आपको सेम देखने को मिलेगा। आप एनिसोकोरिया का डायमीटर देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ दोनों ही प्यूपिल का साइज अलग अलग है। इसी कंडीशन कहलाती है एनिसोकोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोसीजर इज डेमोन्स्ट्रेटेड हियर। यहाँ पर आपको इमेज के अंदर एक प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, वह कौन सा है। ऑप्शन ए हीमोडायलिसिस, ऑप्शन बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन डी एनजी इंसर्शन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। आप यहाँ इमेज के अंदर देख रहे होंगे, एक बेबी है जिसे कि एक तरफ से तो ब्लड को एडमिनिस्टर किया जा रहा है और दूसरी तरफ से रिमूव किया जा रहा है। तो यह जो प्रोसीजर होता है वो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के अंदर किया जाता है, जिसके अंदर की बॉडी से ब्लड को निकालकर उससे फ्रेश ब्लड से रिप्लेस करते हैं। ऐसा कुछ डिजीज कंडीशन के अंदर किया जाता है, जैसे कि जॉन्डिस है जिसके अंदर की बहुत ज्यादा बिली हाई बताया गया है, तो वहां पर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज। आपको इमेज के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, वह कौन सा है। ऑप्शन ए आइरिस सीजर, ऑप्शन बी लिस्टर बैंडेज सीजर, ऑप्शन सी स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, ऑप्शन डी ओवम फोर्सेप।
करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, लिस्टन बैंडेज सीजर। यह जो सीजर होती है वो वुंड केयर या पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर यूज में ली जाती है, जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट है। यह बैंडेज, गॉज, ड्रेसिंग मटेरियल वगैरह को कट करने के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेडिसिन लॉर्डिंग हेयर विच इज यूजुअली यूज्ड इन ओटी फॉर सेडेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया इज। आपको यहाँ पर इमेज के अंदर एक मेडिसिन दिखाई गई है एडमिनिस्टर करते हुए। यह ज्यादातर ऑपरेशन थिएटर के अंदर सेडेशन या फिर मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया के लिए यूज में ली जाती है। यह कौन सी मेडिसिन है? ऑप्शन ए सोडियम वाल्पोरेट, ऑप्शन बी प्रोपोफोल, ऑप्शन सी केटामिन, ऑप्शन डी एम्फोटेरिसिन बी। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोपोफोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द कंडीशन शोन इन बिलो इमेज। आपको इस इमेज के अंदर एक कंडीशन बताई गई है, कौन सी है? ऑप्शन ए साइनोसिस, ऑप्शन बी एडिमा, ऑप्शन सी सेल्यूलाइटिस, ऑप्शन डी गैंग्रीन। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए साइनोसिस। आपको यहाँ पर इमेज के अंदर पेरिफेरी में जो भी है फ्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन देखने को मिल रहा है, वो होता है साइनोसिस के अंदर। साइनोसिस दो तरह का होता है। यह जो इमेज है इसके अंदर आप पेरिफेरल साइनोसिस देख सकते हैं। इसी के साथ ही एक सेंट्रल साइनोसिस होता है जो कि आपको ओरल कैविटी और टंग के अराउंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग BMW सपोज टू बी डिस्कार्डेड इन। आपको इमेज के अंदर जो BMW दिया गया है उसको आप किस में डिस्कार्ड करेंगे? ऑप्शन ए ब्लैक बिन, ऑप्शन बी ब्लू बिन, ऑप्शन सी रेड बिन, ऑप्शन डी पंक्चर प्रूफ कंटेनर। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी पंक्चर प्रूफ कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट इट। फाइंड आउट करना है आपको इमेज के अंदर कौन सा कंडीशन है। ऑप्शन ए संकन चेस्ट, ऑप्शन बी फनल चेस्ट, ऑप्शन सी पिजन चेस्ट, ऑप्शन डी बैरल चेस्ट। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी पिजन चेस्ट। Pigeon chest refers to a chestural deformity in which the sternum protrudes anteriorly। आप इस इमेज में भी देख रहे होंगे, स्टर्नम जिसे कि ब्रेस्टबोन भी कहते हैं वो एंटेरियरली प्रोट्रूड हो जाती है, तो यह पिजन चेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द कंडीशन। आपको यहाँ इमेज के अंदर कंडीशन देखनी है, यह कौन सी होगी इसे आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए सेफेलोहेमेटोमा, ऑप्शन बी कैपुट सक्सीडेनियम, ऑप्शन सी एन्यूरिज्म, ऑप्शन डी हेमेंजियोमा। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हेमेंजियोमा। आइए देखते हैं अब हेमेंजियोमा क्या होता है। हेमेंजियोमा इज यूजुअली ए बिनाइन वेस्कुलर ट्यूमर डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड वेसल टाइप। एक बिनाइन वेस्कुलर ट्यूमर होती है जो कि ब्लड वेसल सेल टाइप से डिराइव्ड होती है। यह ज्यादातर हमें इन्फेंट्स के अंदर देखने को मिलती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा। ए हेमेंजियोमा कैन अकर एनीवेयर ऑन द बॉडी। यह हमारी बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो अपीयर होता है यह उनकी साइड से फेस, स्कैल्प, चेस्ट और बैक।